उसी के अलावा अगर यसनाया की बात करें तो वहां भी आपको शुरुआती क्लैशेस होते हुए दिखाई देंगे। ये पहला मुकाबला है, लेकिन उसके हिसाब से आप देखिए कितनी सारी टीम्स आपस में भिड़ने की कोशिश कर रही है। एडमिनो को नॉकआउट किया गया था, लेकिन रिवाइवल ऑन स्पॉट एग्जीक्यूट करा। एक फ्रैग सिंप ने अपने फेवर में लिया अभी, और ये स्कूल के कंपाउंड्स आपको खाते हुए दिखाई देंगे कुछ देर बाद, लेकिन मौका नहीं देना चाहती थी। लेकिन अब कुछ संभावनाएं बदली है, क्योंकि जैप नीचे आए हैं। अब जैप स्काउटिंग के लिए यहाँ पे नीचे बढ़े हैं, या फिर एलिमिनेशन निकालना चाहते हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक तीनों खिलाड़ी अब नीचे आ चुके हैं। अब प्रेशर बढ़ेगा आपके ऊपर कुछ देर बाद, क्योंकि एडमिनो ऊपर से आक्रमण करना चाहेंगे। एडमिनो आए थे ऊपर से, दो नॉकआउट निकाला जाएंगे। पंप शॉटगन का चश्मा, एडमिनो ऑन फायर, लेकिन रिटेलिएशन वेंजेंस की तरफ से बहुत ही हानिकारक पड़ी गॉडल एडमिनो के लिए। हालांकि खिलाड़ी साथ में थे, साथ थे, और वहां पे सिंप ने एक एलिमिनेशन निकाला। लेकिन थर्ड पार्टी जिसकी हम चर्चाएं भी कर रहे थे कि टीम आर2डी ऑन पॉइंट आपके ऊपर आक्रमण करेगी। आर2डी इसी इंतजार में बैठे थे कि कब हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को जख्म पहुंचेगा, हम उस पे नमक डालने के लिए आएंगे। वाकिफ है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे काफी सारे खिलाड़ी, जैसे कि आप बात करें, जो कि कहीं ना कहीं हमारी कुछ टीम से बहुत दूर जा रही हैं, ड्रॉप लोकेशन से, अपनी ड्रॉप लोकेशन से। इनफैक्ट अगर ये शुरुआत में कहीं ना कहीं अपनी ड्रॉप्स छोटे मोटे कंपाउंड के अंदर से लेंगे तो वहां परेशानियां बन सकती है। लेकिन एक नॉकआउट आएगा, गॉडल सिंप भी नजदीक आपको दिखाई देंगे, और सिंप के पास एक मौका, क्योंकि पीछे संस्कारी ने कहीं ना कहीं शायद वो नुकसान पहुंचाया था दूसरी टीम को। लेकिन जैप्सा, क्या उनको दूसरा नॉकआउट मिला है? जी हाँ, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इस बार नहीं चूकने वाले हैं। सैनॉक का मुकाबला है, कमबैक होगी। शुरुआती 4 फ्रैग्स आने के एकदम बाद वहां आक्रमण जो हुए सबको समाप्त किया गया हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की बारी करने के लिए, क्योंकि जैसे ही वो नॉकआउट को रिवाइवल एग्जीक्यूट करेंगे, तैसे ही वो आपके नजदीक आने की कोशिश करेंगे। सामने से भी आपके डीबीएस का आक्रमण हो रहा है, और यहां से एक्सजी के पास भी वो डीबीएस का प्रहार, लेकिन किया जाएगा समाप्त, क्योंकि पीछे से आए हमारे बेहतरीन खिलाड़ी। जी हाँ, उन्होंने किया समाप्त। हमारे एक्जी को भी आखिरी खिलाड़ी बचे थे वैसे G4R के एक्जी, वो काफी देर तक अगर वहां बात संभालते, उसके बाद भी कहीं ना कहीं परेशानियां बनती। लेकिन लीजिए जरा, सोनिक ने भी वहां पे ऑसम को नाउट कर दिया। तरीके से इस मुकाबले को लेकर जाएगी बॉन्ड, ये क्योंकि तीसरा मैच है। अब यहां से धीरे धीरे सीरियसनेस बहुत ज्यादा बढ़ती रहेगी, सीरियसनेस और ज्यादा इंटेंस होती रहेगी। पंडित की तरफ से एक नॉकआउट, सिंप ये नजदीकी मामले थे, लेकिन साथ में एडमिनो का एक डेडली कवर निकाला जाएगा। एक और नॉकआउट पंडित का किया जाएगा समाप्त। डीमन गॉड टॉनी, बढ़िया कंफर्मेशन, लेकिन ऊपर से सिरजी आए थे, और लीजिए जरा, आपके लिए हानिकारक साबित हुए। समाप्त किया जाएगा, कूदकर पैन किए जा रहे हैं, लेकिन आपको भी बचना पड़ेगा। वो ये जिगल्स बेहतरीन थे, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि टॉनी सामने है। समाप्त करेंगे बहुत जल्द। तो खिलाड़ी आपके बहुत नजदीकी मामलों में पड़े थे, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं संस्कारी, मतलब कि एडमिन बहुत जल्द उनको आपकी लोकेशन का भी कंफर्मेशन मिलने वाला है, क्योंकि इतना तो समझ चुके हैं कि अगर यहां से फुटस्टेप्स नहीं आए, खिलाड़ी दूर जाते हुए नहीं दिखा, तो होगा तो नजदीक ही, और नजदीक आपके पास लोकेशन बचती कौन सी है? यही लोकेशन ब्रोकन स्टोन्स की। और यहां पे लीजिए जरा, एक और क्लोज संभावना, मौका ढूंढा जाएगा। एक और एलिमिनेशन की दरखास्त, हालांकि सिम को किया था नॉकआउट, लेकिन ऊपर से कवर भी आएगा। जैप की तरफ से शानदार कवर दिए गए हैं कि यहां से अगर कोई भी एक खिलाड़ी स्पॉट हो तो उसको सीधा नॉकआउट किया जाए, जिससे कि आगे वो बढ़े, उसके बाद फ्रैग्स भी कन्वर्ट करे जाए। जैप, चलिए मौका ढूंढिए, और हो सकता है एक बार चैट सेक्शन प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्ट्रीम को लाइक कर देना, जितने भी खिलाड़ी हैं। वी आर वेरी क्लोज टू 600 लाइक्स, एंड आई होप कि आप वो करा देंगे। उसी के अलावा साथ साथ आप लोग सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अब यही मुकाबले होने वाले हैं, तो यही मुलाकात होगी आप लोगों से, तो आपका भी ये दायरा यही चेक किया जाएगा कि कौन कौन है, किस किस को सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, रिकॉर्डेड मैचेस, नो वरीज, ये सब लाइव चल रहा है, आपकी चैट सेक्शन भी हम पढ़ सकते हैं। गॉरल जोकर आप हमारे सामने हैं। जैप, चलिए आगे मौका ढूंढिए, कंफर्मेशन से निकालिए। सोनिक प्लेज, आप भी आएंगे आगे से, एक मौका तो ढूंढना चाहते हैं हार्डकोर के प्लेयर्स भी, लेकिन क्या वो कंफर्मेशन मिलेगी? लीजिए जरा, संस्कारी को किया जाएगा नॉकआउट, इसका मतलब एडमिनो, ये गलती रही। सिंप आना चाहते हैं पीछे से हार्डकोर, एक नॉकआउट उन्होंने निकाला जरूर था, लेकिन अब हार्डकोर के खिलाड़ी पूरे वेल डाइवर्स इलाके में फैल गए हैं। सूर्या गए थे ऑफ एंगल क्रिएट करने के लिए, एक नॉकआउट भी निकाला। सिंप, एडमिनो, सिरजी, तीनों खिलाड़ी एलिमिनेट हो चुके हैं। अब बचे तो हैं सिर्फ आखिरी खिलाड़ी जैप। सूर्या को किया नॉकआउट। एट सीएलएस वो रिटेलिएट बैक करेगी, क्योंकि सीएलएस के खिलाड़ी कहीं ना कहीं वो कंफर्मेशन ले जाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैप, एक और नॉकआउट की संभावना मिलेगी, शायद मिलेगी। टर्की ओपी को किया जाएगा समाप्त। सीएलएस अभी वापस गए पीछे, एक और एलिमिनेशन अपने फेवर में जोड़ा है जैप ने अपनी टीम के लिए, और फ्रैग्स कंफर्म करने की कोशिश, लेकिन अभी के द्वारा ये प्यारे कंफर्मेशंस, मजेदार गेम। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।